नमस्कार दोस्तों। देखिए यहाँ पर ना मैसूर में, नासिक में, देवास में, कोलकाता में, इन 4 जगहों पर नोट छापने की मशीन लगी है। यानी ये 4 स्थान, कोलकाता, देवास, नासिक, मैसूर, इन 4 स्थानों पर प्रिंटिंग प्रेस लगे हैं जो नोट छापते हैं, यानी नोट छापने की मशीन लगी हुई है। अब नोट छापने की 4 मशीनें हमारे देश में हैं, फिर भी हमारे देश की गवर्नमेंट और आरबीआई नोटों को छाप करके गरीबों को अमीर क्यों नहीं बना रही है? इसका कारण बहुत जायज़ है, ध्यान से पहले सुनिए। देखिए यहाँ पर ना जो नोट छापे जाते हैं वो तो एक प्रकार का लाइसेंस होता है, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती है। 10,000 रुपये अगर हमारे पास हैं, कागज़ का नोट 10,000 है कुल मिलाकर, तो उस 10,000 वो हमारे पास एक लाइसेंस है। कैसा लाइसेंस? 10,000 कीमत का कोई सामान खरीदने का, है ना। उस नोट का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको अथॉरिटी दी है कि ये इतना रहेगा तो आप 10,000 रुपये तक के सामान को खरीद सकते हैं। तो अब देखिए मूल संपत्ति क्या होती है। मूल संपत्ति देश में जो आपका जर ज़मीन होता है, जो इस देश में पेट्रोलियम है, कोयला है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है ना, अभ्रक है, जितनी भी संपदा है वो सभी चीज़ें मिला करके वही आपकी संपदा होती है। अब उसी चीज़ के लिए ये नोट के रूप में लाइसेंस होता है ना। अब ये ढेर सारा लाइसेंस हमारी सरकार छाप दे तो इस देश की संपत्ति तो थोड़े बढ़ जाएगी, है ना। बहुत सारा रुपया छाप देगी हमारी गवर्नमेंट तो इस देश में का पेट्रोलियम बढ़ जाएगा या कोयला बढ़ जाएगा या हीरा मोती, सोना चांदी, ये सब बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ने वाला है ना। तो हमारे जो भी कीमत होती है वो देश की जर जमीन, सोना चांदी, हीरा मोती, है ना, सोना चांदी, इन सब की होती है और उसी का लाइसेंस दिया जाता है जो कि रुपया कहलाता है ना। उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इस देश की पूरी संपत्ति कितनी है? 1 अरब है। 1 अरब है, सॉरी अरब। 1 अरब हमारे देश की संपत्ति है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी ना, 1 अरब रुपये का लाइसेंस जारी कर देगी, यानी 1 अरब रुपये छापा जाएगा। अब 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, है ना, ऐसे ही 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया की नोट मिलाकर कुल 1 अरब छापा जाएगा। यानी कुल कीमत, कुल रुपया कितना बनाया जाएगा? 1 अरब बनाया जाएगा। अब इस 1 अरब में अगर 1 अरब संपत्ति में एक चाय का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है 10 रुपया, 10 रुपया, तो बताइए हमारे देश की संपत्ति 1 अरब है। 1 अरब हमने नोट छाप दिया और अब इस 1 अरब की संपत्ति में एक चाय का मूल्य कितना निर्धारित किया गया? 10 रुपया। अब यही कुछ देश गलती कर देते हैं। मान लीजिए कि ये देश गलती कर दे, मान कर चलिए, है ना, हालांकि मेरा देश ऐसा गलती नहीं कर सकता। मान कर चलिए कि 1 अरब के बजाय 1,000 अरब, 1,000 अरब रुपया छाप दिया जाए। देश की संपत्ति 1 अरब है ना, 1 अरब है, तो 1 अरब ही रुपया छापा जाए तो ठीक है। अब 1 अरब के बजाय 10 अरब रुपया छाप दिया जाए तो जितनी संपत्ति थी उसका 10 गुना छाप दिया गया, है ना। तो महंगाई भी क्या हो जाएगी? 1 अरब रुपये को 1,000 अरब रुपए में कन्वर्ट कर दिया गया तो जितना रुपया था, जितनी संपत्ति थी उसका 1,000 गुना कर दिया गया। तो जो चाय की कीमत थी इसका भी 1,000 गुना कर दोगे। 1,000 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 गुना करोगे तो इसकी कीमत हो जाएगी 10,000। यानी अब एक चाय कितने में मिलेगी? 10,000 रुपये में मिलेगी, है ना। अब मान लेते हैं इसको और ज़्यादा बढ़ा दें, है ना, ससुरा 1 करोड़ कर दें तो इस चाय की कीमत भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक चाय पीने के लिए आपको ट्राली ट्रैक्टर में रुपया भर करके ले जाना पड़ेगा, तब आप जा कर के चाय पी पाओगे, है ना। तो रुपया छाप देने से देश की संपत्ति नहीं बढ़ जाती है ना। पता चला कि 1 किलो आलू खरीदना है, जैसे आज के डेट में तो आलू का दाम बहुत ज़्यादा है। 1 किलो आलू खरीदना है तो 1 किलो आलू खरीदने के लिए हमको 1 ट्रक पैसा लादना होगा, तब जा कर के हम 1 किलो आलू ले आएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न हो जाने पर क्या आप
क्या आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी कि समस्या और बढ़ जाएगी? हमारे देश में समस्या और बढ़ जाएगी। इसीलिए आरबीआई और गवर्नमेंट बस उतने ही रुपए छापते हैं जितना देश की संपत्ति है। देखिए, अगर देश की संपत्ति को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? आइए इस चीज़ को पहले जानते हैं कि अगर देश की संपत्ति को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाते हैं। ये तो हमारा भारत है ना। मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला आपका जो क्षेत्र है वो क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या है, अमेरिका है ना। अब भारत की संपत्ति, इसका जर जमीन सोना चांदी यही सब है ना। तो ज़मीन बढ़ जाए तो भी संपत्ति हमारे देश की बढ़ जाएगी, है ना। मान लेते हैं हमारे देश का चुन्नू मुन्नू नाम के 2 लड़के हैं, यहाँ पर गए। चुन्नू मुन्नू नाम के 2 लड़के हैं, अमेरिका में गए और अमेरिका में खूब पैसा कमाए। चुन्नू भी 1 करोड़ रुपया कमाया और मुन्नू भी 1 करोड़ रुपया कमाया, है ना। अब इस देश में 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ यानी 2 करोड़ रुपया ये दोनों कमा लिए हैं। यानी ये इस देश में 2 करोड़ रुपया इनका है। अब ये इस देश से, भैया ये तो चुन्नू मुन्नू आपके देश के हैं ना, ये आएंगे अपने देश में, आना चाहते हैं तो ये 2 करोड़ छोड़कर थोड़े आएंगे। 2 करोड़ अपना लेकर आएंगे, ससुरा वो कागजा हमारे देश में आ जाएगा, कागजा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। तो इंटरनेशनल स्तर पर ये एक मानक तय किया गया है कि कोई देश अपने देश जाएगा तो उस देश की मुद्रा को लेकर नहीं जाएगा, यानी यहाँ का नोट हमारे देश में नहीं आएगा। इस 2 करोड़ रुपए में कितना सोना यहाँ पर खरीदा जा सकता है? मान लीजिए इस देश में 2 करोड़ रुपए में 5 किलो सोना खरीदा जा सकता है ना। तो यह देश क्या करेगा, 5 किलो सोना हमारे देश को दे देगा। 5 केजी सोना, 5 केजी सोना हमारे देश को दे देगा। अब हमारे देश में 5 किलो सोना आ गया ना। अब हमारा देश ये देखेगा कि हमारे देश में 5 किलो सोने का कितना रुपया बनता है। तो हमारे देश में पता चला कि हमारे देश में 5 किलो सोना का दाम है 2 अरब। लो, है ना। यहाँ पर करोड़पति थे, यहाँ अरबपति बन गए। तो चुन्नू मुन्नू 1-1 अरब ले लेंगे, है ना। 1-1 अरब ले लेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ का संपत्ति, यहाँ की कुछ संपत्ति, यहाँ की संपत्ति कितनी, यहाँ की संपत्ति जो है वो कागज़ नहीं है, वो रुपए, वो सोना के रूप में हमारे देश में आ चुकी है। तो जब भी यहाँ इस बॉर्डर पर आएगा तो ये 5 किलो सोना के दाम के बराबर रुपया छाप करके उनके अकाउंट में, ऐसा ही मान लीजिए, उनके अकाउंट में हमारी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर देगी। तो अब बताइए हमारे देश की संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वो कागजी मुद्रा कैसे बढ़ रही है? वो कागज़ का नोट अब छपेगा। ये लोग तो लेकर आए ना, कितना रुपया, यहाँ से तो चला 2 करोड़, लेकिन भारत में उसकी कीमत 2 अरब हो गई। अतः हमारे देश में 2 अरब रुपया और छापा जाएगा और वो किसके अकाउंट में रखा जाएगा? यही चुन्नू मुन्नू के अकाउंट में रखा जाएगा। तो इस तरह से देश की संपदा को या देश की कीमत को बढ़ाया जाता है ना। मान लेते हैं ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो भारत में दनादन पैसा भेज रहे हैं, दनादन पैसा आ रहा है ना। तो यहाँ पर जब पैसा आएगा तो दूसरे देश से आएगा, तो दूसरे देश से तो दूसरे देश का वो कागज़ वगज नहीं आएगा, वो क्या आएगा? सोना के रूप में हमारे देश में एंट्री करेगा। जब सोना आएगा तो उतने ही रुपए का नोट यहाँ पर छाप करके हमारे देश में नोट को बढ़ाया जा सकता है। तो अब देखिए ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला नोट 1862 ईस्वी में छापा गया था। कहाँ छापा गया था? ब्रिटेन में छापा गया था। भारत में नोट छापने की मशीन नहीं थी, तो भारत में नोट छापने की मशीन नहीं थी, तो इसलिए भारत का पहला नोट 1862 ईस्वी में कहाँ छापा गया? ब्रिटेन में छापा गया। अब ब्रिटेन में भारत का नोट कब तक छपता रहा? 1862 से लेकर के 1920 तक भारत का नोट ब्रिटेन में छपता था। अब आप जानते ही हैं, अगर नोट्स ही कुल कीमत होती तो ब्रिटेन के लोग भारत का नोट जब ब्रिटेन में छाप रहे थे तो वहीं पर वो नहीं रख लेते, भारत में क्यों ले आते? लेकिन वो तो एक प्रकार का लाइसेंस था, है ना। इस लाइसेंस को दे करके भारत से सामान खरीदेंगे और वो सामान हमारे देश में आएगा तो उस देश की क्या होगी? मुद्रा बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में
ब्रिटेन में 1920 भारत का नोट ब्रिटेन में 1920 ईस्वी तक छपता रहा। भारत में पहला नोट बनाने का या नोट बनाने का जो प्रिंटिंग प्रेस है या मशीन, नोट बनाने की मशीन कब लगाई गई? 1926 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक में लगाई गई। उसके बाद ये तो स्थित कब की थी? भारत जब अंग्रेज़ों के गुलाम में था, यानी गुलाम था तब, यानी स्वतंत्र भारत में भारत का पहला नोट छापने का प्रिंटिंग प्रेस कब लगाया गया? 1975 में लगाया गया मध्य प्रदेश के देवास में। उसके बाद तीसरा मैसूर में लगाया गया। ये कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर पड़ता है, लेकिन ये कर्नाटक में ही माना जाता है, लेकिन ये बॉर्डर पर ही है ना। मैसूर में लगाया गया 1999 में, और कोलकाता में सन 2000 में लगाया गया। अब देखिए, जब भारत के नासिक में और देवास में प्रिंटिंग प्रेस थी नोट बनाने के लिए, तो उसके बाद 1997 ईस्वी में एक स्थिति ऐसी आई थी कि हमारे देश ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप से नोट को मंगवाने का कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन वो बहुत खर्चीला था। वहीं पर उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया और भारत में 2 और प्रिंटिंग प्रेस लगाने की बात की गई। तो 1997 के बाद 2 प्रिंटिंग प्रेस लगे हैं, मैसूर वाला 1999 में और कोलकाता में सन 2000 में। तो ये प्रिंटिंग प्रेस जो है नोट बनाने वाले हैं भारत में, इनकी स्थिति को मैंने दर्शा दिया। अब यहाँ पर नोट हमारे देश में जो छपती है वो 2000 की छपती है। इस समय हमारे देश में 1000 की नोट नहीं छप रही है ना। इस समय हमारे देश में 2000 की नोट छपती है, 500 की छपती है, 200, 100, 50, 20, 10। इन नोटों पर जो चित्र होते हैं वो कौन कौन से हैं, याद कर लीजिएगा। देखिए, मगनलाल सच्ची में, इसको ऐसे याद करिए, मगनलाल, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मगनलाल सच्ची में रानी को हैप्पी येलो सूर्य दिया। कुल मिलाकर पढ़ोगे तो मगनलाल सच्ची में रानी को हैप्पी येलो सूर्य दिया। तो मगन से क्या बनेगा? मंगलयान, यानी 2000 के नोट पर मंगलयान बना होता है। 500 के नोट पर लाल किला बना होता है, लाल किला, है ना। 200 के नोट पर सांची का स्तूप बना होता है, सांची का स्तूप वाला चित्र होता है। 100 रुपए के नोट पर रानी का बाग, है ना, बना होता है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र बना है, और 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा का चित्र बना है, एलोरा की गुफा का चित्र बना है ना। और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, उड़ीसा यहीं पर पड़ता है ना, यहीं पर ये क्षेत्र उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसी कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र यहाँ पर बना है। तो ये चित्र आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको अपना तैयारी बनाए रखना है तो इस क्रम को याद करके, अगर याद करना चाहते हो, रटना चाहते हो तो रट सकते हो, है ना। बेसिकली मुझको अगर देखना होता है तो मैं इसी आधार पर देखता हूँ। मुझको थोड़ा सा 10-15 सेकंड का टाइम लगता है ना, फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ मगनलाल सच्ची में, है ना। तो इस तरह से मैं तैयार करता हूँ। अगर आपको भी पसंद आता है तो ज़रूर तैयार करिएगा। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।